अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काबू पा लें तो आप शुगर, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, फैटी लिवर, यूरिक एसिड, खवातीन के जितने प्रॉब्लम है और मोटापा, इन सब के ऊपर काबू पा सकते हैं। और ये कोई मुश्किल नहीं, बगैर अद्वियात के, बगैर लंबी चौड़ी एक्सरसाइज के। एक मैं आपको छोटी सी टिप देता हूं, ये कैसे करना है। आपने करना यह है कि अपने जिस्म के अंदर इंसुलिन को बढ़ने नहीं देना बहुत ज्यादा। अब इंसुलिन तब नहीं बढ़ेगी जब जिस्म में शुगर नहीं बढ़ेगी। अब जिस्म में शुगर तब नहीं बढ़ेगी जब आप ऐसा खाना खाएंगे या वक्फा देंगे कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड के अंदर शुगर ना जाए। तो उसका क्या तरीका है? बहुत आसान तरीका है। ये दो किस्म के लोग हैं, दोनों के लिए बताऊंगा। एक वो लोग जो नाश्ता नहीं छोड़ सकते और दूसरे वो लोग जिनके लिए नाश्ता करना मुश्किल है। ये दोनों के लिए मैं बताऊंगा। अब कैसे है कि जो लोग नाश्ता नहीं छोड़ सकते, सबसे पहले वो जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं, वो नाश्ता नहीं छोड़ सकते। वो 3 टाइम खाना जरूर खाएंगे, लेकिन वो क्या खाना है उन्होंने? सबसे पहले क्या करें कि रात का खाना 8 से 9 बजे तक मुकम्मल कर लें। उसके बाद अगर आपको भूख भी लगे तो उठ के किचन में या उधर नहीं जाना, आपने नहीं खाना पीना। और सुबह के नाश्ते तक आपने 12 घंटे कुछ नहीं खाना। ये रात का रोजा आपने रख लेना 12 घंटे का, जिसमें रात के खाने के बाद कुछ नहीं खाना। और सुबह उठ के नाश्ता करें। सबसे पहले पानी पिएं शुरू में, अभी और कोई चीजें लंबी चौड़ी सुबह उठ के साथ ना लें। सिर्फ ये करें कि नाश्ता करें, और नाश्ता ऐसा करें पेट भर के मजेदार नाश्ता करें, लेकिन उसके अंदर कार्ब ना हो। मसलन क्या है, सबसे बेस्ट ये है कि अंडे 2-3 खाली, या उनका आमलेट, या उनका खागीना, या उनके अंदर कद्दू डाल के साइज बड़ा करके, या उसका आमलेट बना के खा लें थोड़े से दही के साथ। ये आपको दोपहर तक भूख नहीं लगने देगा और आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल इसको कम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। अंडों से हरगिज ना डरें, ये बेहतरीन नाश्ता है। और अगर आप अंडे ज्यादा नहीं खाना चाहते, दूसरा हाल फिर उसका ये कि थोड़े से ओट लें, उसके ऊपर थोड़ा सा दूध डालें, साथ बादाम और जो जितने भी पंपकिन और दूसरे बीज हैं वो बीज डाल के उसका नाश्ता कर लें। चिया सीड वगैरह का नाश्ता कर लें। पेट भर के करें, भूखे नहीं रहना, ये आप नाश्ता करें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि दोपहर जोहर तक, यानी 1 से 2 बजे तक आपने और बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं खाना। अब लेकिन सुबह पेट अच्छी तरह भर लें। इससे क्या होगा कि रात के 12 घंटे और ये 7-8 घंटे, 17, 18, 19 घंटे आपने अपनी शुगर नहीं बढ़ने दी, क्योंकि नाश्ता भी आपने ऐसा किया है कि उससे आपके ज्यादा कार्ब नहीं लिए, तो शुगर नहीं बढ़ेगी। और उसके बाद जो लोग अब दूसरे जो नाश्ता करना जिनको नहीं पसंद, वो भी यही करें। अब ये ज्यादातर नौजवान है, वो 7-8 बजे खाना नहीं खाते, चले 9-10 बजे तक खा लें और सुबह वो नाश्ता नहीं करें। पानी पिए, ब्लैक कॉफी पी लें, ग्रीन टी पी लें, और ऐसा या सब्जियों की स्मूदी ले लें दिन में 1-2 दफा। और उसके बाद वो भी लंच तक कोई और चीज ना खाएं। इससे क्या होगा, ये इंटरमिटेंट उनकी फास्टिंग हो जाएगी और इनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अब लंच से लेके रात के खाने तक ये आपकी विंडो ओपन है, आप जो मर्जी खाएं, लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज्यादा बेकरी की और बहुत ज्यादा मीठी चीजें बस ना खाएं। नॉर्मल खाना खाएं, उसमें फ्रूट भी खाएं, उसमें चाय भी पिएं, कॉफी भी पिएं। आपको फ्रूट चाट, दही भल्ले, खाना, सैलड, स्मूदियां, जो भी खाना है वो खाएं। वो आपके लिए वो 6-7 घंटे काफी है, उसमें सब कुछ खाएं पिएं, लेकिन फिर भी उसमें चीनी वगैरह का या ड्रिंक का इस्तेमाल ना करें। तो आप देखिएगा, सिर्फ ये एक टिप करने से, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रहा कि आपने लंच और डिनर में क्या खाना है। पहला स्टार्ट तो यहां से करें, हल्की फुल्की जो वॉक एक्सरसाइज करते हैं वो जारी रखें। मैं आपको कोई मेडिसिन, कोई चीज नहीं बता रहा, सिर्फ ये हरकत कर लें, उससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस 17-18 घंटे 24 घंटे में, जब आपने अपनी शुगर नहीं बढ़ाई तो इंसुलिन भी नहीं बढ़ेगी, तो आपका जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी, वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा, शुगर भी मैनेज होना शुरू हो जाएगी, यूरिक एसिड, फैटी लिवर भी ठीक होना शुरू हो जाएगी, गैंठिया भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ एक आदत से। शुरू में आपको बड़ी वो क्रेविंग, जिसे पंजाबी में फवी पड़ना कहते हैं, आपको बार बार खाने की तलब होगी कि अब हम चाय पी लें, अब हम बिस्किट खा लें, अब हम फ्रूट खा लें, लेकिन आपने काबू पाना है। 2 से 3 दिन तक अगर आपने काबू पा लिया, उसके बाद आप आदी हो जाएंगे। फिर आप देखिएगा कि आप कितना इंजॉय करेंगे, बगैर किसी लंबी चौड़ी एफर्ट के, बगैर जिम के, बगैर दौड़ भाग के, बगैर लंबी चौड़ी अपनी मेडिसिन के।
सिर्फ और सिर्फ एक अपने खाने पीने में सिर्फ मील गैप बढ़ाने में और खानों के दरमियान बिला वजह खाने की आदत ख़त्म करने से आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे कैसे शानदार तरीके से काबू पा लेंगे। खुश रहे, आबाद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।